Welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about the affective filter hypothesis, which is the fifth hypothesis of creation. Okay, so let's start. The affective filter hypothesis. The affective filter hypothesis lists some affective factors involved in second language acquisition. Okay, तो सबसे पहले मैं क्या बोलती हूँ, कभी भी कोई टॉपिक आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उस टॉपिक को आप पढ़ते हो तो दिमाग में कुछ चीज़ें आपके डेवलप होनी चाहिए. जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ते हो, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं, राइट. तो द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस लिस्ट, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो क्या करते हैं, जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिव फिल्टर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय Duley and Burt 1977. The affective factors are motivation, self confidence and anxiety. क्या हो सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखना, अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. जब हम कभी भी लैंग्वेज जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कुछ अफेक्टिंग फैक्टर हम अगर देखें तो वो हो सकते हैं, या तो आपका मोटिवेशन हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है और एनजाइटी हो सकती है. अब यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं. अब लर्नर विद हाई मोटिवेशन, अब यहाँ पे कैसे देखो कैसे अफेक्ट करती हैं. जो लर्नर है, ठीक है, विद हाई मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लेस एंजाइटी लेवल टेंड टू परफॉर्म बेटर इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन दैट द सेकेंड ग्रुप विद लो लेवल ऑफ मोटिवेशन, लो सेल्फ एस्टीम एंड हाई स्ट्रेस. ठीक है, बहुत सिंपल है. जस्ट हमें ये रखना है दिमाग में कि जो लर्नर होते हैं, अगर उनमें हाई मोटिवेशन है, अगर उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है और उनमें क्या है, एंजाइटी जो लेवल है वो बहुत कम है, अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. किससे अच्छा, तो अगर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, आपके पास जो मोटिवेशन का लेवल है वो लो हो, या सेल्फ स्टीम भी लो हो और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, अगर ऐसा है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो ये दो आपके केसेस हो सकते हैं, या तो आपके साथ जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, अगर वो आपके साथ है, एंजाइटी कम है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. अगर जैसे इसके अपोजिट देख लो, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है और साथ ही साथ आपका अगर देखेंगे जो मोटिवेशन का लेवल है वो भी कम है और स्ट्रेस बस बहुत है, तो इस कंडीशन में आप बहुत कम मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो बस इतना सा समझना है इस हाइपोथेसिस में. ठीक है, नेक्स्ट इज और देख लेंगे इसके बारे में. द फिफ्थ हाइपोथेसिस, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ अफेक्टिव फैक्टर्स ऑन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. अफेक्ट रिफर्स टू नॉन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स. ठीक है, ध्यान रखना है, अफेक्ट यहाँ पे किस चीज़ से रिफ़र कर रहा है, इसका मतलब है नॉन लिंग्विस्टिक, मतलब आपके लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ नहीं है. ठीक है, नॉन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स होंगे, सच एज कौन कौन से हो सकते हैं, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी. अकॉर्डिंग टू द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, अफेक्ट इफेक्ट्स एक्विजिशन. ठीक है, किसको, ये एक्विजिशन को इफेक्ट करते हैं, ना कि लर्निंग को, ये भी ध्यान रखना है. बाई फैसिलिटेटिंग और प्रिवेंटिंग कंप्रहेंसिबल इनपुट फ्रॉम रीचिंग द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम LAD के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम ये भी समझ सकते हैं, अफेक्टिव वेरिएबल्स सच एज फियर, और कुछ वेरिएबल्स देख सकते हैं, जैसे डर लगता है जब हमको फियर होता है, या नर्वसनेस होती है, बोर्डम एंड रेजिस्टेंस टू चेंज कैन इफेक्ट द एक्विजिशन ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज बाई प्रिवेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज फ्रॉम रीचिंग द लैंग्वेज एरियाज ऑफ द माइंड. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो अगर ये हमने फैक्टर्स पढ़े, उनमें बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं. कहीं ना कहीं हम देखें तो आपको भी पता है, कभी भी किसी भी फील्ड में आप देख लो, जो ये फैक्टर्स होते हैं, लो मोटिवेशन हो गया, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना, या एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाना, तो कुछ भी हो जाए हम परफॉर्म बहुत अच्छे से नहीं कर पाते. सिंपल सा लॉजिक है समझने के लिए. एंड इसके अपोजिट अगर है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप अगर एंजाइटी में नहीं हो, किसी तरह का कोई नर्वसनेस नहीं है, फेयर नहीं है,
तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा करते हो, तो परफॉर्मेंस इस बेस्ड पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी थोड़ा सा देख लेंगे, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। व्हेन द एक्टिव फिल्टर इज़ हाई, एक्टिव फिल्टर्स हाई होता है जब एक्टिव फिल्टर्स में हम क्या लेंगे, जो आपके पॉजिटिव जो फैक्टर्स है, जैसे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना और मोटिवेशन लेवल हाई होना और जो एंजाइटी है वो कम होना। सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दूसरा इसी के अपोजिट हमने जो बात कर ली थी ऑलरेडी वो हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हाई एंजाइटी प्लस लो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस लो मोटिवेशन, ये अफेक्टिव फिल्टर। तो ये आपका जो अपोजिट वाला हमने देखा था जिसमें आपका नेगेटिव जो अफेक्टर्स है उसके बेस पर है, और ये सेम ये भी लो एंजाइटी लर्निंग इन्वायरमेंट। तो जब लो एंजाइटी होती है, मतलब जब आपके पॉजिटिव फेज़ की बात कर रहे हैं, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, एंजाइटी लो होती है, तो जैसे आपको इनपुट मिलता है, तो ये आपका अफेक्टिव फ़िल्टर जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पे देखो जब कोई इनपुट मिलता है, अब यहाँ पे अफेक्टिव फ़िल्टर का मतलब है कि आपका वही मोटिवेशन और आपकी एंजाइटी, फियर और मोटिवेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आती हैं जब आपको कोई इनपुट मिलता है। तो अगर वहाँ पे आप डरे नहीं, घबराए नहीं, नर्वसनेस फील नहीं करे और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यहाँ पे LAD होता है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो इनपुट के साथ साथ अगर अफेक्टिव जो फैक्टर्स भी हैं वो सारी चीज़ें एक साथ हमारे ब्रेन पे जाती है LAD के पास। वहाँ पे हमें अगर ये मिक्स हो गया, जहाँ पे आपका लो कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हम जब परफॉर्म करते हैं और जो हमारा ब्रेन होता है जो मॉनिटर करता है साथ ही, तो उसके बाद जो आउटपुट देगा, सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई इनपुट मिलता है अफेक्टिव फ़िल्टर में, अगर आपको पॉजिटिव फैक्टर्स मिलते हैं और LAD उसको चीज़ों को समझता है, उसके बाद मॉनिटर करता है क्या सही है क्या गलत, तो उसके बाद आउटपुट दे देता है। तो जब ये आउटपुट मिलेगा तो आपके अगर पॉजिटिव फैक्टर्स अगर आपके साथ काम किया है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका आउटपुट अच्छा होगा। सेकेंड थिंग देख सकते हैं, अगर इनपुट जो भी मिला उस पर अगर हम डर गए, नर्वसनेस आ गया या एनजाइटी बहुत ज़्यादा आ गई और हम चाह कर भी हमें पता है लेकिन हम वो चीज़ें जो हमारे डर की वजह से या एनजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पाते, तो यहाँ पे LAD में जाएगा। फिर कुछ चीज़ें मॉनिटर करने में भी नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे हमारा फैक्टर्स ही नेगेटिव है, और फिर आउटपुट जो होगा वो डर के घबरा के हम कोई भी आउटपुट दे देंगे लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें इसको समझने के लिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।